हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज का पार्ट 4 देखेंगे। अब तक 3 पार्ट हो चुका है एवरेज का। जिन लोगों ने तीनों पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए एवरेज में आज हम देखेंगे 8 प्रश्न। ये 8 प्रश्न इस तरह का होगा जिसका सॉल्यूशन मिक्सचर एंड एलिगेशन की ट्रिक से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। कैसे करेंगे हम, देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 120 छात्रों के प्राप्त अंकों का है औसत 35। तो सबसे पहले हम यहां पर बीचों बीच में लिखते हैं औसत। औसत कितना है, 35 है 120 छात्रों का, तो यहां पर लिखेंगे हम 35। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट पास हैं यानी उत्तीर्ण है उनके प्राप्त अंकों का औसत है 39 और जो फेल है अनुत्तीर्ण है उनके प्राप्त अंकों का औसत है 15। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे पास और यहां लिखेंगे फेल। तो पास के नीचे हम 39 लिखेंगे, ठीक है, और फेल के नीचे 15 लिखेंगे क्योंकि जो फेल है उनके औसत प्राप्त अंकों का औसत है 15। यहां पर इतना काम हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इन दोनों का डिफरेंस को हम यहां लिखेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को हम यहां लिखेंगे। यानी कि 39 में से हम 35 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 4। उसके बाद इस 35 में से हम 15 को घटाएंगे, यहां आ जाएगा 20। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहां लिखा और इन दोनों का डिफरेंस हमने यहां लिखा। ठीक है, ये जो 20 आया है ये किसका है, ये पास के लिए है 20, ठीक है, और ये फेल के लिए है 4। तो यहां पर हम फेल और पास इन दोनों का हम निकालेंगे रेशियो। कैसे रेशियो निकलेगा, देखिए इन दोनों संख्या को हमें काटना है एक संख्या से, तो 4 से दोनों संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 4 से ये 1 बार में जाएगा, 4 से ये 5 बार में जाएगा। तो यहां रेशियो निकल के आया है 5:1 का। ठीक है, 5:1 का। तो पास का रेशियो है 5 और फेल का रेशियो है 1। तो यहां पर हमें नीचे नीचे लेना है। पास के लिए 5 होगा और फेल के लिए 1 होगा। तो पास और फेल का रेशियो यहां पर आया 5:1। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताएं, यानी जो स्टूडेंट पास है, कितने स्टूडेंट पास है उनका संख्या बताना था। टोटल स्टूडेंट है 120। नीचे कौन सी संख्या हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है। टोटल स्टूडेंट का दिया हुआ है तो टोटल स्टूडेंट का रेशियो हम कैसे करेंगे, 5 और जोड़ के नीचे लिख देंगे और जो हमें निकालना होता है ऊपर हमेशा गुने में लिखते हैं। निकालना हमें क्या है, पास वाले स्टूडेंट निकालना हमें। पास वाले का रेशियो कितना है, देखिए आप यहाँ पर पास वाले का रेशियो 5 है तो गुने में लिखेंगे 5। उसके बाद इसे काट कर सॉल्व करेंगे, 120 कट जाएगा 20 बार में 6 से, तो 20 को 5 से गुना करेंगे, यहां पर हो जाएगा 100, यानी पास वाले 100 स्टूडेंट है। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहां पर कहा जा रहा है कि एक कारखाने के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 600 रुपए है। 16 अधिकारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। यदि मजदूरों का औसत मासिक वेतन 550 रुपए हो तो कारखाने में अधिकारियों को छोड़ते हुए मजदूरों की संख्या बताइए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 600, यानी टोटल जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत है 600। तो इस 600 को हम लिखेंगे बीच में, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 600 को बीच में। अब है यहां पर अधिकारी, 16 अधिकारी हैं और बाकी मजदूर हैं। तो यहां पर हम अधिकारी के लिए ऑफिसर यहां पर लिख लेते हैं और यहां पर मजदूरों के लिए हम वर्कर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 16 अधिकारियों का औसत मासिक वेतन है 3000 रुपए, तो ऑफिसर के नीचे 3000 लिख लेंगे। यदि मजदूरों का औसत मासिक वेतन है 550 रुपए, यानी कि मजदूर के लिए है 550, तो यहां वर्कर के नीचे लिख लेंगे 550। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है। 3000 में से 600 घटाएंगे, यहां हो जाएगा 2400, 550 और 600 का डिफरेंस यहां आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए अब हमें रेशियो निकालना है ऑफिसर और वर्कर का। ठीक है, तो ऑफिसर का रेशियो इसके नीचे वाला होगा और वर्कर का रेशियो इसके नीचे वाला होगा। ठीक है, तो 50 और 24 को अगर हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 50 से 1 बार में कट जाएगा और 2450 से 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑफिसर और वर्कर का रेशियो यहां पर निकल गया है 1:48। ठीक है, 1:48। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, मजदूरों की संख्या हमें बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें यहां पर अधिकारियों की संख्या दिया हुआ है 16। अधिकारियों की संख्या दिया हुआ 16, तो अधिकारी का रेशियो नीचे हम लिख देंगे। अधिकारी का रेशियो कितना है, ऑफिसर का 1 है, नीचे 1 लिख देंगे। जो हमें निकालना होता है ऊपर हम गुने में लिखते हैं। हमें निकालना है वर्कर का
संख्या, वर्करों की टोटल संख्या। तो 48 है रेशियो वर्कर का, तो गुने में कर देंगे 48, 16 में 48 से गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 768। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक छात्र को औसत 60% अंक मिलते हैं, इनमें से 4 प्रश्न पत्र में उसे औसत 56% अंक और बाकी में 68% अंक मिलता है। कुल कितने प्रश्न पत्र हैं बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र को औसत 60% अंक मिलते हैं, यानी टोटल 60% अंक मिला है, तो इसे लिख देंगे बीच में। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 प्रश्न पत्र यानी 4 पेपर में 56% अंक मिल रहा है और बाकी के पेपर में उसे 68% अंक मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल पेपर के बारे में नहीं कहा गया, यही हमें यहाँ पर बताना है टोटल कितना पेपर है। तो यहाँ पर उसे 4 पेपर में 56% अंक मिल रहा है, तो 4 पेपर को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं और बाकी के पेपरों के लिए हम उसे बी मान लेते हैं। तो 4 पेपर के नीचे 56% हम लिख देंगे और बाकी के पेपर के नीचे हम 68% लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। 68 में से 60 घटेगा, यहाँ आएगा 8, 56 और 60 का डिफरेंस यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी ए का रेशियो है 8 और बी का रेशियो है 4। ठीक है, तो ये दोनों जो रेशियो हम निकालेंगे तो ये दोनों और कट के छोटा हो सकता है। 4 से ये कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ पर रेशियो आ गया है 2:1। ठीक है, किसका रेशियो है, 4 पेपरों का रेशियो 2 है और बाकी के पेपरों का रेशियो 1 है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है 4 प्रश्न पत्रों में उसे 56% अंक मिला है, तो 4 प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर रेशियो हमने निकाल लिया है 2। ठीक है, तो 4 के नीचे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर टोटल हमें पेपर बताना है, तो दोनों रेशियो को जोड़ के ऊपर गुने में लिखेंगे, गुने में लिखेंगे 3। ठीक है, 4 2 से 2 बार में कटेगा, 2 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, यानी टोटल 6 प्रश्न पत्र हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु 15.8 वर्ष है। ठीक है, यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु है 15.8 वर्ष। सभी छात्रों का है इसलिए हम बीच में लिखेंगे, इस औसत को यहाँ पर लिख देंगे 15.8। ठीक है, और यहाँ पर है लड़के और लड़की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बॉय और यहाँ लिखेंगे गर्ल। लड़कों के लिए कहा गया है कि इनका औसत आयु है 16.4, तो 16.4 को यहाँ पर हम लिख देंगे। लड़कियों के लिए है 15.4, तो गर्ल के नीचे यहाँ 15.4 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। इसमें से ये घटेगा, यानी 15.4 में से 15.8 घटेगा, यहाँ आएगा 0.6। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 15.8 में से 0.4 घटेगा, 0 पॉइंट यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से हमें मतलब नहीं है। देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 अनुपात आ जाएगा 3 रेशियो। तो बॉय का रेशियो 2 होगा, गर्ल का रेशियो 3 होगा, नीचे नीचे होता है हमेशा। ठीक है, तो बॉय और गर्ल का रेशियो यहाँ पर क्या आ गया है 2:3। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में है नहीं कहीं, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 केजी है। यदि लड़कों का औसत भार 60 केजी हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी हो, तो कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः कितना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताना है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 120 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार है 56 केजी। इस औसत को बीच में हम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉय का भार, बॉय का औसत भार कितना है 60 केजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बॉय के नीचे 60। और यहाँ पर गर्ल का भार औसत कितना है 50 केजी, यहाँ पर लिखेंगे 50। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 में से 50 जाएगा, यहाँ 6 होगा, 60 में से 56 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि बॉय का रेशियो 6 आया, गर्ल का रेशियो 4 आया, ये दोनों और कटेगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो यहाँ निकल गया है 3:2। ठीक है, हमें बताना है लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों अलग अलग। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 120 है। ठीक है, तो 120 से जो दिया हुआ है वो हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या है तो रेशियो भी टोटल नीचे लिखेंगे हम, 3 और 2 को नीचे लिख देंगे जोड़कर 5। ठीक है,
अब हमें निकालना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो अगर यहाँ पर गुने में हम लड़कों का रेशियो रख देंगे तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निकल जाएगा, लड़कियों का रेशियो रख देंगे तो लड़कियों का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 अगर हम रख देंगे, ठीक है, तो 120 जो है 5 से कट जाएगा 24 बार में। 24 को 3 से गुना करेंगे तो बॉय की संख्या निकल जाएगा 72। उसके बाद 24 को 2 से गुना करेंगे लड़कियों के रेशियो से, तो यहाँ लड़कियों की संख्या निकल जाएगा 48। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 72 48, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कुल 5 प्रश्न, बच रहा है यहाँ पर अब 3 प्रश्न। ये तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन आप खुद से करके देखें इसी मेथड से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसका आंसर हम आपको अभी बता देंगे क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे खुद से सॉल्व करके देखें। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है 40%, बी में है 60%, सी में है 65%, डी में है 70%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60%। लेकिन इसे आप खुद से सॉल्व करके जरूर देखें 60% आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए ऑप्शन यहां पर है 40 50 60 और 80। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 50, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने है, जिसके लिए ऑप्शन है 18 20 22 और 24। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखें इसी मेथड से आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।